साल 2022 में अब तक भारत में 108 स्टार्टअप कंपनीज ने यूनिकॉर्न का टैग हासिल किया है, जो भारत की इकोनॉमी और डेवलपमेंट को काफी आगे ले जा रही हैं। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि यूनिकॉर्न कंपनीज होती क्या हैं। यूनिकॉर्न को समझने से पहले हमें समझना होगा कि स्टार्टअप और वैल्यूएशन क्या चीज होती है। शुरुआत करते हैं स्टार्टअप से। जब कोई एक या एक से ज्यादा एंटरप्रेन्योर जब अपनी सर्विस को या प्रोडक्ट बनाकर बेचता है और वो सोचता है कि उनकी सर्विस या प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, तो वो उस पर काम करता है और इसी चीज को स्टार्टअप बोलते हैं। आमतौर पर स्टार्टअप की शुरुआती समय में बहुत सारा पैसा लगता है और मुनाफा भी कम होता है। फिर उन्हें अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग यानी पैसे भी चाहिए होते हैं। नाइका, ड्रीम11 जैसी कंपनी स्टार्टअप कंपनीज है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन के बारे में। किसी भी कंपनी की कितनी कीमत है या वर्थ है, उसे कंपनी की वैल्यूएशन कहते हैं। अब जानते हैं यूनिकॉर्न के बारे में। यूनिकॉर्न एक टाइटल है जो उन स्टार्टअप को दिया जाता है जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होती है। हाल ही में फिजिक्स वाला PW ने $100 मिलियन वेस्टब्रिज कैपिटल और GSP वेंचर से रेज किया और यूनिकॉर्न की श्रेणी में शामिल हो गई। अगर यूनिकॉर्न बनना है तो कंपनी के पास इनोवेशन आइडिया, ग्रोथ के लिए क्लियर विजन और एक ठोस प्लान होना चाहिए, जिससे वो इन्वेस्टर को आकर्षित कर सके। यूनिकॉर्न शब्द पहली बार 2013 में एलिन ली द्वारा इस्तेमाल किया गया था, जो इस चीज को दर्शाता है कि यूनिकॉर्न जो एक इमेजिनरी मिथोलॉजिकल जानवर जिस तरह रेयर है मिलना, उसी तरह यूनिकॉर्न कंपनी बनना भी रेयर है। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न USA के पास है और भारत ने 2021 में UK को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया था। कोई भी स्टार्टअप अगर यूनिकॉर्न बना है तो उसमें कुछ ऐसी कॉमन बात होती है जो सारे यूनिकॉर्न्स में होती है। पहली, सारी यूनिकॉर्न स्टार्टअप ने अपने फील्ड में कुछ अलग ही कर डाला है। जैसे ओला ने भारत में सफर करने का तरीका बदल दिया और बायजूस ने पढ़ाई का तरीका बदल दिया। यूनिकॉर्न स्टार्टअप का बिजनेस अक्सर टेक्नोलॉजी पर चलता है। जैसे जोमैटो ने अपने टैग से देश में खाना खिलाने का तरीका बदला। भारत ने अपना पहला यूनिकॉर्न 2011 में इनमोबी कंपनी द्वारा प्राप्त किया और अभी सबसे नया यूनिकॉर्न गोवा बेस्ड कंपनी मोल बायो डायग्नोस्टिक्स है। कुछ कंपनी जैसे शॉपक्लूज, पेटीएम मॉल ने यूनिकॉर्न का दर्जा खो दिया क्योंकि इनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से कम हो गई है। यूनिकॉर्न बनने के लिए कंपनी को स्टॉक मार्केट की लिस्ट में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, जोमैटो, पेटीएम ने स्टॉक मार्केट में लिस्ट होकर यूनिकॉर्न का दर्जा भी खो दिया है। इन सब के कारण भारत में अभी 86 एक्टिव यूनिकॉर्न मौजूद हैं। भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के कारण कंपनीज को यूनिकॉर्न बनने में काफी मदद मिली है। यूनिकॉर्न के अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 मिलियन या उससे ज्यादा होती है तो उसे मिनिकॉर्न कहते हैं, और जब स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनने वाला होता है तो उसे सूनिकॉर्न बोलते हैं। इसके अलावा $10 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी को डेकाकॉर्न और $100 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी को सुपर यूनिकॉर्न बोलते हैं। स्पेसएक्स और गूगल जैसी स्टार्टअप कंपनीज सुपर यूनिकॉर्न की श्रेणी में आती हैं। आने वाले समय में इंडिया चाइना को पछाड़कर दूसरे पोजीशन पर आ जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।